बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी SSSC लेखपाल मुख्य परीक्षा खत्म हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न हुई है। बता दें कि 44 जिलों में छात्रों ने परीक्षा दी। सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटर्स की मॉनिटरिंग भी की गई। तो लगभग 2 घंटे की ये परीक्षा, जो कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये संपन्न कराई गई है। प्रदेश के 44 जिलों में परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें लगभग 3.5 लाख के आसपास छात्र शामिल हुए थे। बता दें कि 44 जिलों में छात्रों ने परीक्षा दी है। सीसीटीवी कैमरे से एग्जाम सेंटर्स की निगरानी भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 8000 पदों के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न कराई गई है। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई थी। 2 घंटे बाद परीक्षा संपन्न हो चुकी है। लेखपाल मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित कराई गई। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के 44 जिलों में परीक्षा आयोजित कराई गई। बता दें कि 44 जिलों में अलग अलग सेंटर्स यहां पर बनाए गए और सभी सेंटर की मॉनिटरिंग सीसीटीवी के जरिए की जा रही थी। बता दें कि परीक्षा शुरू होने से पहले, एंट्री से पहले रिपोर्टिंग टाइम्स आधे घंटे पहले परीक्षा शुरू होने से पहले रखा गया और उसके बाद सभी दस्तावेजों को जांचने के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर एग्जाम सेंटर में प्रवेश दिया जा रहा था। लेकिन 2 घंटे की ये परीक्षा, जो कि संपन्न हो चुकी है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा संपन्न हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी SSSC मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा आयोजित कराई गई। आपको बता दें कि 44 जिलों में परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। लगभग 3,66,000 अभ्यर्थियों की संख्या है। बता दें कि 44 जिलों में यह परीक्षा हुई है। अभ्यर्थियों की संख्या भी 3.5 लाख के पार है। 44 जिलों के 861 परीक्षा केंद्रों पर यह आयोजित हुई है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। मुख्य परीक्षा में 3,67,000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। बता दें कि पीटी 2025 मेरिट के आधार पर 3,67,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ में सबसे अधिक अभ्यर्थी है। सीसीटीवी कैमरे से केंद्रों की निगरानी की गई। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, कक्ष निरीक्षकों की भी तैनाती की गई। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश के 44 जिलों में एग्जाम सेंटर्स बनाए गए थे, जिसमें लगभग 3,67,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। हालांकि 8 लाख से लगभग लाखों की संख्या में आवेदन मिले थे, लेकिन 8,000 पदों के लिए 3,67,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। निखिल, परीक्षा संपन्न हो चुकी है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिली। अब क्या तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है और अगर आपके आसपास अभ्यर्थी नजर आए तो उनसे बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं आपको इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर दिखा रहा हूं और गेट पर बिल्कुल सन्नाटा है। अभी परीक्षा खत्म हुई है, लेकिन छात्रों को निकलने में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद लोग निकलेंगे। चूँकि धूप बहुत है, लिहाजा पेरेंट्स भी जो स्कूल परिसर है उससे दूरी बनाए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने यह तय किया था कि परीक्षाओं को नकल विहीन बनाना है, तो उसको लेकर इस तरह के इंतजाम किए गए थे कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। और अभी तक इस परीक्षा को लेकर भी कोई इस तरह की सूचना नहीं आई। 3 लेयर जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए। सीसीटीवी कैमरे और जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार जो छात्र थे उनको एग्ज़ाम से पहले चेक किया गया। इसके साथ ही जो पुलिस की टीम है, एसटीएफ की टीम है, उसकी जिम्मेदारी थी कि जो है वो ऐसे लोगों पर निगाह रखे जो इस तरह की परीक्षा में गड़बड़ियों में जो है गड़बड़ियाँ करते हैं। तो ऐसे सैकड़ों नंबर जो है वो पुलिस के सर्विलांस पर थे, जिन पर पुलिस मॉनिटर कर रही थी पिछले 1 हफ्ते से इस परीक्षा को लेकर कि कहीं कोई इस तरह का मूवमेंट तो नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए होती है। पिछले अगर आप बात करें 20-25 सालों में जो परीक्षाएं थी वो बहुत ही सामान्य रूप से उनमें इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती थी। पिछले 5-7 सालों में अगर हम बात करें तो बहुत सख्ती के साथ सरकार ने इसको लेकर काम किया है और शायद यही वजह है कि जो परीक्षार्थी हैं उनका मनोबल भी बढ़ता है जब उनको लगता है कि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा में पारदर्शिता के साथ ही परिणाम आएंगे। तो वो तस्वीर हम आपको आज परीक्षा केंद्रों में देखने को मिली कि सरकार का जो इकबाल था उसकी वजह से जो छात्र थे वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्हें उम्मीद थी कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और जो उन्होंने मेहनत की है उसका परिणाम उन्हें उसी तौर पर मिलेगा, उसी प्रतिशत में मिलेगा। जी ठीक है निखिल, लौटेंगे आपके पास। और चलिए, गाजीपुर से सूर्यवीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीतापुर से धर्मराज भी जुड़ चुके हैं। धर्मराज, आपका रुख करते हुए, सीतापुर में भी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। क्या व्यवस्था वहां पर एक तो अतिरिक्त यहां पर अभ्यर्थियों को देखते हुए की गई थी, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो कैसी तस्वीर देखने को मिली?
जी, मैं आपको बता दूँ कि अगर पूरे सीतापुर शहर की बात करें, पूरे सीतापुर शहर में 7 सेंटर बनाए गए, जिसको लेकर डीएमएसपी लगातार भ्रमणशील है और जो है पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर परीक्षा कराई गई। कुछ ही देर में ये परीक्षार्थी भी निकलने वाले हैं। यहाँ पर जो इस समय राजकीय इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं और आपको पता है सभी परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर जो यातायात जो व्यवस्था है, जो पूरी दुरुस्त कर ली गई है, कहीं भी जाम ना लगे। इसके एक्स्ट्रा फोर्स भी जो हर चौराहे पे लगा दी गई है। पूरी जो परीक्षा है जो सीसीटीवी के अंदर कराई गई है। हर एक परीक्षार्थी को प्रॉपर पूरा चेक किया गया, पूरे मेटल डिटेक्टर लगाकर उनकी जो प्रवेश पत्र थे उनकी भी जांच की गई, जिसके बाद परीक्षार्थियों को अंदर भेजा गया और पूरे जो सातों सेंटर पर सकुशल परीक्षा हो चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ से परीक्षार्थी भी निकलने वाले हैं। जी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सूर्यवीर, आपका रुख करते हुए गाजीपुर में भी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। वहां पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कदम उठाए गए? दूसरी तरफ यातायात नियमों को लेकर क्या कुछ यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है, चूंकि 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए? जी, आपको बता दें कि गाजीपुर जनपद में 21 सेंटर बनाए गए, जहां पर 8,760 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और आपको दिखा दें, मेरे पीछे स्वामी सजानंद महाविद्यालय है, जहां पे पुलिस और यहाँ पर गार्जियन भी बैठे हुए। धूप तेज है, उसके अलावा भी यहाँ पर लोग धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए दिखाई दे रहा है। और अभी परीक्षा से परीक्षार्थी बाहर अभी निकले नहीं हैं, जबकि परीक्षा संपन्न हो चुकी है और उनको आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। जी। ठीक है सूर्यवीर, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, 44 जिलों में परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए थे और लगभग 3,67,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए इतने बड़े पैमाने पर जब भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है तो प्रशासन के सामने भी एक चुनौती होती है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराना। हालांकि आपने बताया कि ये परीक्षा सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली। लेकिन 3,67,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। राजधानी लखनऊ में भी एक बड़ा तबका है अभ्यर्थियों का जो कि अब परीक्षा में बैठे हुए थे, हालांकि थोड़ी देर बाद निकलेंगे। यातायात नियमों को लेकर और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होता है जब इतने बड़े पैमाने पर किसी परीक्षा को आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें नकल विहीन परीक्षा कराना ये बड़ा चैलेंज सरकारों के लिए रहा है। और पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर बहुत काम किया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हुआ है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं का दमन हुआ है और शायद उसी की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों की संभावना अब लगभग ना के बराबर है। जो सोचता है कि परीक्षा में गड़बड़ी करनी है, उससे पहले जो एजेंसियाँ हैं वो उसके सामने होती हैं। पुलिस एजेंसियाँ जो है उसकी निगरानी लगातार करती रहती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण था। तो परीक्षा केंद्र में अब धीरे धीरे जो परीक्षार्थी हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे कुछ बिल्कुल, अगर निखिल बातचीत भी हो पाएगी तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा। हाँ बिल्कुल, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और हम चर्चा कर रहे थे चूंकि नकल विहीन परीक्षा की, तो वो बेहद महत्वपूर्ण था। इस तरह की परीक्षाओं में सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। और किस तरह से आप परीक्षा के लिए आए थे यहाँ पर? जी नहीं, मेरा दोस्त। अच्छा, कोई और आया साथ में परीक्षा के लिए। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, धीरे धीरे जो छात्र हैं वो बाहर निकल रहे हैं। परीक्षा किस तरह से उनकी हुई ये भी समझने की कोशिश करेंगे। परीक्षा दे दी, पेपर कैसा था? बढ़िया था। मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड था। हाँ, थोड़ा समस्या हुई हो। हाँ, समस्या सबको हुई होगी। लेकिन इस तरह की परीक्षाएं जब अब नकल विहीन होने लगी हैं तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता होगा। हाँ, अगर ऐसे हार्ड पेपर रहते तो सही लगता है थोड़ा। अगर सरल पेपर रहते पता नहीं चलता कितनी कटाव चली जाए। आप पेपर की बात कर रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, तो बहुत सारे और भी परीक्षार्थी निकल रहे हैं। चूँकि यहाँ पर धूप बहुत है तो लोग परेशान हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय से आपने इस परीक्षा की तैयारी की होगी। हाँ हाँ, कि ये लगभग हो गए 6 महीने। आप पेपर हो गया आपका? कैसा था? अच्छा था? हाँ, ठीक था। लोग कह रहे बहुत टफ पेपर आया। हाँ, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग टफ था। जिसकी जैसी प्रिपरेशन रही। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे पेपर हो गया। कैसा था पेपर? सही था। परेशान क्या पेपर में? थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा टफ था लेकिन सही था। बाकी सब DI और AG थे। परीक्षार्थी निकल रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पेपर हो गया आपका? कैसा था पेपर? बढ़िया था। कुछ
खास पेपर में जो चर्चा के लिए हो? इजी था। लोग कह रहे बहुत टफ था, आप कह रहे हो? नहीं, इजी था। पूरा DI 10 का 10 ठीक था। लोग कह रहे हाँ। कंप्यूटर सेक्शन बहुत टफ था। नहीं, ज़्यादा नहीं था, 60 कट की पूछा था। हाँ। परीक्षाओं में एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने होता है कि नकल विहीन परीक्षा करा ले जाए। अभी तो कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। इसमें तो नहीं दिख रही है, आगे क्या होगा वो तो सब जाने। तो ठीक है, ये सभी लोग निकल रहे हैं परीक्षा देकर। और चूंकि गर्मी बहुत है, कैसा पेपर रहा आपका? बढ़िया। पेपर बहुत हार्ड था, लोग बता रहे हैं। हाँ, टफ था। टफ था। बढ़िया। तो ये देखिए, परीक्षार्थी और बहुत उत्साह के साथ लोग बाहर आ रहे हैं और सबको इस बात की उम्मीद है कि जो उनका परिणाम है वो बेहतर होगा। चूंकि इस बार जो पेपर है थोड़ा टफ लोगों को लग रहा है। पेपर हो गया आप? जी जी, कैसा रहा? पेपर का नॉर्मल पेपर आया था, कोई बहुत टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो बता रहे बहुत टफ था कंप्यूटर सेक्शन। नहीं, कंप्यूटर सेक्शन सही था एक्चुअली। हमने इनके लिए कोई चीज़ टफ नहीं है। हमने BSc किया हुआ कंप्यूटर से। कंप्यूटर एप्लीकेशन में BSc किया हुआ मैंने, इसलिए मेरे लिए एक टफ नहीं था कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप कंप्यूटर के सर पेपर क्वेश्चन कठिन थे। परेशान कर रहे थे जी, कंप्यूटर वाले? कंप्यूटर और जो है कि नॉर्मली रीजन मैथ सही था, लेकिन कंप्यूटर और साइंस वाले कठिन थे। मॉनिटरिंग बहुत सख्त थी परीक्षा में नकल को रोकने के लिए। कुछ नहीं हो पाया सर, बहुत बढ़िया पेपर हुआ ठीक है निखिल, आप अपनी बातचीत जारी प्रशासन रखिए, अपनी तरफ से लौटेंगे बहुत आपके अच्छा पास। काम किया है। सीतापुर भी चलते हैं, धर्मराज त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मराज, अब चूंकि अभ्यर्थी निकलने शुरू हो चुके होंगे, आसपास कोई होगा तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बता दो, यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ से निकलना शुरू होगा, अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। ये बताइए पेपर कैसा हुआ? अच्छा। देखिए अभी और लोग अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज जो पेपर हो तो कैसा पेपर? अच्छा हुआ। यहाँ पर जो चेकिंग की व्यवस्था थी वो सब वो भी अच्छी थी, सारी पेपर व्यवस्था से थी। इजी था? नहीं, मॉडरेट था। मॉडरेट। और भी देखो अभ्यर्थी, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए परीक्षा कैसी हुई? एक वेट कर रहे हैं अभी। देखिए कि गार्जियन सब इनको वेट कर रहे हैं। कुछ परीक्षार्थी जो पेपर किसी को कठिन लग रहा है, और भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे परीक्षार्थी आ रहे हैं, सब निकल रहे हैं। ये बता पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। है? अच्छा हुआ। इजी पेपर था? पेपर कैसा हुआ? ठीक था। पेपर थोड़ा टफ था पर अच्छा हुआ। मतलब यहाँ पर जो बैठने की और आने जाने की व्यवस्था सब सरकार द्वारा कैसी की गई? सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस गर्मी ज्यादा है तो थोड़ी दिक्कत थी। पानी की व्यवस्था थी? हाँ, पानी व्यवस्था थी। ऐसा पेपर हुआ? मैम ठीक हुआ। देखिए कुछ बच्चों का पेपर ठीक भी है, कुछ बच्चे बता रहे कि बहुत इजी पेपर था। और यहाँ की जो जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत ज्यादा जो है अच्छी थी। यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है, कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में काफी बच्चे आए थे, और भी बच्चे, उनसे बात कर लेते हैं। ये बता पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ है। पेपर कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। गाजीपुर भी चलते हैं, सूर्यवीर भी हमारे साथ जुड़े। सूर्यवीर, वहां भी अगर अभ्यर्थी निकल रहे होंगे तो उनसे भी बातचीत करिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर परीक्षा कैसी गई। ठीक है, अरे परीक्षा कैसे हुई आपकी? अच्छा था। आपने परीक्षा दी है? कैसा रहा परीक्षा? पेपर ठीक था सर। वहाँ पे बैठ के पानी पीने की और बैठने की व्यवस्था कैसी अच्छी थी सर, अच्छी थी। अच्छी थी व्यवस्था। कुछ नकल की व्यवस्था? नहीं, कुछ नहीं था कोई। ये थे, अभी बता रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था थी। अभी और बिल्कुल, चूंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। ठीक है सूर्यवीर, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।